आज क्लास 12 के गणित के लिए हम लोग जो 5 पॉइंट जो हमारा चैप्टर है 5वां, उसका जो अवकलन है उसका 5.8 जो एक्सरसाइज है उसको बनाने में उसमें 2 थ्योरम हमको आज बताना है और उसके कुछ एग्जांपल्स बताएंगे। जिस थ्योरम का नाम है जो कि 5.8 का जो एक्सरसाइज है उसको बनाने में मदद करेगा। उम्मीद है 5.7 तक जो है तुमको एक्सरसाइज बना लिया होगा। जिस स्टूडेंट को दिक्कत होता है कोई भी क्वेश्चन को बनाने में फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ में, राइसफुल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकता है और उसकी जो भी समस्याएं हैं वो इसमें सॉल्व की जाएगी। तो ये तुमको है रॉले थ्योरम है, रॉले का प्रमेय। तो ये तुम्हारा क्या कहता है, ये थ्योरम है जो कि बताता है कि कोई फलन, इसका स्टेटमेंट में लिख रहा हूं इस प्रमेय का, कोई फलन f(x) जब 3 शर्त का पालन करे, तीनों कंडीशन में लिखता हूं, 3 शर्त का, जब पहला नंबर बंद अंतराल AB में संतत हो, AB में संतत हो, एक कंडीशन हुआ। दूसरा शर्त खुला अंतराल AB में अवकलन योग्य हो, मतलब डिफ्रेंशिएट इसको किया जा सकता हो, डिफ्रेंशिएबल हो, अवकलन योग्य हो। तीसरा कंडीशन, एवं FA बराबर FB हो, ये 3 कंडीशन को ओबे करता है। तो एक कंक्लूजन ये थ्योरम बताता है। तो A तथा B के बीच, A तथा B के बीच एक C कम से कम अवश्य प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा, जहां f' बराबर 0, जहां f' बराबर क्या हो, 0 हो। तो ये बात गौर से समझें। ये थ्योरम क्या कहता है, कोई फंक्शन f(x), कोई फलन f(x) ऐसा हो कि वह बंद अंतराल, मतलब a से b तक के बीच और साथ साथ a और b पर भी वह संतत हो, कंटिन्यूअस हो, और एक खुला अंतराल, मतलब ए बी को छोड़ के बाकी मतलब सभी बिंदु पर कम से कम क्या होना चाहिए, अवकलन योग्य होने चाहिए, ए बी के अलावा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इसके अलावा अगर एफ ए बराबर एफ बी भी हो तो एफ ए और बी के बीच में कम से कम एक सी ऐसा मिलेगा जहां पर कि डिफरेंशिएशन का मान 0 होगा, जहां पर कि डिफरेंशिएशन का मान 0 होगा। जैसे कि इस बात को एक ग्राफ से, जैसे डिफरेंशिएशन जहां पे 0 होता है वहां पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है किसी बिंदु पर, वह उसके समानांतर होता है। जैसे कि इस ग्राफ में एक, इसको ग्राफिकली इस बात को थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। ऐसे तो इससे जुड़ा हुआ जो थोड़ा सा जानकारी है तुमको, इसमें कुछ समझने में दिक्कत इसलिए भी होगी इसको, जो कि ज्योमेट्रिकली, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का, जो अब नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे, अवकलन के अनुप्रयोग। तो उस अनुप्रयोग में देखोगे कि डिफरेंशिएशन का एक अनुप्रयोग होता है कि वो किसी बिंदु पर, जिस बिंदु पर आप डिफरेंशिएट करेंगे उसका जो मान आएगा वह उस बिंदु पर एक सरल रेखा, जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, उसकी ढाल को बताती है। तो ऐसा हम लोग अगले चैप्टर में ये पढ़ेंगे, तो उससे थोड़ा सा मदद मिलेगा इसको समझने। जैसे क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐसे देखें, अगर एक तुमको फलन है जो कि कंटिन्यूअस है, मतलब कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे निकल गया, और ये तुमको हर जगह अलग अलग क्या चाहिए, अलग अलग, मतलब किसी भी बिंदु पर हर जगह कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल अलग, सब जगह स्पर्श रेखा अलग अलग हो, जो कि इसमें है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर एक x = a पॉइंट है, यहाँ पर x = a पॉइंट है, और इस पर जो वैल्यू होगा यहाँ पर f का, यहाँ पर दूसरा एक पॉइंट तुमको दिखाना जो इससे जस्ट सामने सामने तब ना बराबर होगा तुम्हारा, ये एक दूसरा है x = b है यहाँ पर, और ये तुम्हारा क्या हो गया, एफ ए हो गया, ये हाइट, और ये हाइट हो गया एफ ए, और ये हो गया एफ बी। तो ये देख रहा है कि तुमको दोनों को पैरेलल रखें, तो एफ ए बराबर क्या होगा, एफ बी हो गया। तो ए और बीच में कम से कम एक सी ऐसा मिलेगा जहां पर कि देखो इस जगह पर, देखो यहाँ पर डिफरेंशिएट जब करेंगे तो ये जो स्पर्श रेखा जैसा मैंने कह रहा था, यहाँ पर देखो स्पर्श रेखा क्या हो गया, इसके समानांतर लगा, तो यही पॉइंट सी है तुमको, यही पॉइंट सी है जो कि ए बी के बीच में, जहां पर कि f' c बराबर क्या हो गया, 0 हो रहा है।
जहाँ पर कि डिफरेंशिएट स्पर्श रेखा जो है एक्स अक्ष के समानांतर, सी बिंदु जहाँ पर कि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समानांतर हो जाएगा, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर, ज्योमेट्री में यही मीनिंग होता है। तो जहाँ पर कि एफ डैश सी बताएगा तो वहाँ पर एफ डैश सी समानांतर है, तो इसका मतलब एफ डैश सी 0 होगा। तो आप कहोगे कम से कम एक बिंदु, तो क्या, जैसे देखो ये बराबर है तो कहीं ना, ये क्या चीज़ बता रहा है, देखो गौर करने की बात है। ये क्या कहता है, जैसे कोई भी आलेख ऐसे खींचेंगे, ऐसे करके कुछ भी ऐसा खींच दिया। अब कोई कहता है कि एफ ए और एफ बी बराबर, मानते ये ए बी यहाँ लिया सपोज दैट, और बी को यहाँ पर अगर घूम के एकदम बराबरे आना है, अगर बिना पेन उठाए ऐसे आना है, तो फिर लौट के यहाँ पर आएगा इतना हाइट पर, लौट के चाहे ऊपर से आए चाहे नीचे से जाए, लौट के जब आएगा तो ऑटोमेटिक है कहीं ना कहीं तो ये टर्न करेगा ही। तो यहाँ पर देखो एफ डैश सी 0 होगा, बिल्कुल टर्न करना ही करना है। समझने की बात है, कभी भी जब ये ऐसे घूम के आइएगा, जब इसी हाइट पर आप आइए आना है आपको, क्योंकि एफ ए बराबर एफ ए को नोट करो, एफ बी भी बराबर होना है, तो इसी हाइट पर जब घूम के आइएगा, चाहे इधर से घूम के आइएगा, तो जाहिर है कि एक जगह तो आपको टर्न कम से कम करना ही पड़ेगा। और इसी बिंदु पर को सी कहा जा रहा है, रोले थ्योरम इसी बिंदु को क्या कर रहा है, सी कर रहा है। आप कहोगे कि एक से अधिक बिंदु कहा सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर लेता है, इसको बी मान लिया, अगर इसको जैसे एफ ए माना तुम, इसको बी मान लिया, तो ये तो देखते हो ये बी है, तो यहाँ तो दो को सी मिल, यहाँ एक यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, दो से एक से अधिक जी भी मिल सकता है, कम से कम एक जरूर मिलेगा। अगर यहाँ से घूम के यहाँ आया फिर उसी हाइट पे, तो एक जगह तो मिलना एकदम क्या है, तय है। तो ये तो तुमको ज्योमेट्री से समझ में आ गया होगा कि एक जगह कम से कम जरूर मुड़ेगा, और मुड़ेगा जहां पर वहां पर क्या जाएगा, स्पर्श रेखा उसके एक्स अक्ष से समानांतर हो ही जाएगा। जैसे यहाँ भी स्पर्श रेखा समानांतर हो गया, तो इसमें दो बिंदु मिल गया। और यहाँ पर और थोड़ा सा बी को अगर थोड़ा सा और दूर करेंगे तो 3 बिंदु भी मिल सकता है, लेकिन कम से कम एक जरूर मिलेगा, ऐसा कहना था। कम से कम एक अवश्य प्राप्त होगा। तो ये समझ में आ गया इसका थ्योरम स्टेटमेंट, इसके बारे में कुछ समझ आ गया। तो तुम्हारे बुक में इसके थ्योरम का स्टेटमेंट समझना है। स्टेटमेंट पर मैंने ध्यान देने के लिए 3 बार बता दिया। 3 बार क्या कहा मैंने कि 3 इसमें शर्तें हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, इस पर आधारित कुछ प्रश्न मैं बताऊंगा। तो रोले थ्योरम का क्या क्या स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट में था कि 3 शर्त का कोई फलन अगर पालन करता हो एफ एक्स, जिसमें कि एक शर्त था कि उसको जो है संतत होना चाहिए, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ए बी के बीच के प्रत्येक बिंदु पर जो स्पर्श रेखा ड्रॉ करें तो वह बिल्कुल अलग हो, सब बिंदु उस बिंदु किसी बिंदु पर एक अलग बिल्कुल यूनिक स्पर्श रेखा क्या क्या जा सके, खींचा जा सके। तो और तीसरा एफ ए बराबर क्या हो, एफ बी हो, मतलब कि ए बिंदु पर जितना कि फलन का मान है और बी बिंदु पर जितना कि फलन का मान है वह क्या हो, बराबर हो। तो ए बी के बीच एक ऐसा बिंदु सी अवश्य प्राप्त होगा जहां पर कि उसका डिफरेंशिएशन जो है सी बिंदु पर डिफरेंशिएशन का मान 0 होगा। तो इसमें इस जो एक्सरसाइज में 2 प्रमेय हैं। एक हम लोग कहते हैं माध्यमान, लैग्रांजे का माध्यमान प्रमेय। तो उस लैग्रांजे का माध्यमान प्रमेय भी इस पर रोले थ्योरम के पर आधारित भी है, या रोले थ्योरम उस पर आधारित है, दोनों में एक संबंध भी है। तो पहले हम कर लेते हैं कि इसका जो एक आध क्वेश्चन के द्वारा जो तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में ही दिया हुआ है, इसको वेरीफाई करके देखते हैं रोले थ्योरम को। जैसे ग्राफिकली तो हम देखें, तुमको समझाया कि ये तो हो ही जाएगा, और इसको हम लोग थ्योरेटिकली भी देखते हैं। एक क्वेश्चन के द्वारा एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का ही है। एग्जाम्पल से एफ एक्स बराबर अगर है x² + 2, तो -2 एवं 2 के बीच एफ एक्स और x बिलोंग्स टू R हो गया। तो -2, 2 अंतराल में रोले का प्रमेय, रोले का प्रमेय को सिद्ध करें। मतलब ये चीज है कि पहले तो ये बात देख लीजिए क्या इसमें रोले का प्रमेय लागू होगा, तीनों शर्त का पालन कर रहा है, और तीनों शर्त का अगर पालन कर रहा होगा तो इस बीच में तुमको -2 से 2 के बीच में एक ऐसा बिंदु जरूर मिलना चाहिए जहां पर कि डिफरेंशिएशन का मान 0 होगा। इसको करके आप दिखाएं, तो ये प्रमाणित हो जाएगा। इसको देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। एफ एक्स बराबर x² + 2 एक बहुपद फलन है, एक बहुपद फलन है जो प्रत्येक वास्तविक संख्या पर, जो प्रत्येक वास्तविक संख्या पर
संतत एवं अवकलनीय है, अवकलनीय है, संतत भी होगा और अवकलनीय, कंटिन्यूअस भी है। तो पहला दोनों शर्त का तो पालन कर ही दिया कि ए बी अर्थात -2 2 में भी होगा, ये हर जगह ही जब अवकलनीय है और संतत है तो -2 से 2 के बीच भी होगा। तो ये बात जब पहला दोनों कंडीशन तो क्या होगा, फुलफिल हो गया। अब बात कर लेते हैं तीसरा शर्त जो एफ ए बराबर एफ -2 और 2 पर था। एफ -2 पर मान कितना होगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 दैट्स इक्वल्स टू 4। और F2 पर भी मान निकालते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 और दैट इज 4 नहीं हुआ, ये तुमको 6 हो गया है। 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। तो F-2 बराबर F2, ये तीसरा शर्त का भी पालन किया। अर्थात रौले के तीनों रौले के तीनों शर्त का पालन होता है, तीनों शर्त का पालन होता है। चलिए रौले के तीनों शर्त का इसमें पालन हो रहा है। अब इसको जब हम लोग प्रमाणित करने का कोशिश करेंगे कि FC का मान क्या होगा, अगर C एक बीच में आना चाहिए, इसको प्रूव करके दिखाएंगे। तो इसको fx बराबर है x² + 2, तो f' कितना हो गया, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 2x हो गया। तो 2x, तो इसमें जो है तुमको ये कहा गया है कि f' अगर x का वैल्यू c ही ले लें तो f' = 2c। तो रौले प्रमेय से f' बराबर 0 होगा, कम से कम होगा। तो 2c बराबर 0, तो c बराबर क्या होगा, 0। तो ये चूंकि c जो है तुमको -2 से लेके 0 जो है इसके बीच में है, अतः रौले का प्रमेय सत्यापित हुआ। एक सी, उसका कहना था कि सी -2 से 2 के बीच में होना ही चाहिए। तो एक सी जो है 0 जो है हमको किसके बीच में मिल गया, 0 जो है तुमको -2 से 2 के बीच में प्राप्त हो गया। अर्थात कि इसमें यह रौले के थ्योरम को क्या करता है, ये वेरीफाई करता है। तो ये क्या हुआ तुमको कि रौले का थ्योरम में क्या कहा गया कि ये तुमको fx बराबर x² + 2 है। तो इसमें क्या आ गया तुमको, ये तीनों शर्त का ये पालन भी कर रहा है और तुमको हमने देखा कि यह तुमको संतत है, अवकलन योग्य है और F-2 बराबर F2 है। तो इसमें रौले का थ्योरम -2 से 2 के बीच में क्या होगा, लागू होगा। और इसमें जो कि f' का मान उसके -2 से 2 के बीच में एक आना चाहिए, कम से कम एक। तो उसका क्या आंसर आ गया, c का मान 0 भी आ गया, जो कि इसको वेरीफाई किया। अब दूसरा एक आध देखते हैं, जो कि और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे तो एग्जाम्पल में तुम्हारा तो एक ही दिया हुआ है, और एक आध क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इस तरह का प्रश्न जैसे कि fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x है तो इसमें कहता है कि 0 से 2 के बीच में, 0 से लेके 2 के बीच में क्या रौले का प्रमेय प्रयोज्य है, रौले का प्रमेय प्रयोज्य है। तो इसमें जहां तक की है, इसके बारे में जानता होगा कि यह प्रत्येक जो तुमको इंटीजर पर, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पर यह क्या होता है, ये असंतत भी होता है और अवकलन योग्य भी नहीं होता है। तो यह जो तुमको है, इसमें अगर प्रयोज्य करने का था तो यहां पर सीधा आंसर हो जाएगा प्रत्येक पूर्णांक संख्या पर। तो ये तुमको एक्सरसाइज में मदद करेगा, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पर fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x असंतत एवं अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तुमको जैसे 0 से 2 के बीच का रहा, तो एक, अतः 1 पर क्या नहीं है, अतः मतलब कि 0, 1 और 2 पर संतत नहीं है, ये संतत नहीं है। तो संतत नहीं है तो इस शर्त का पालन तो क्या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा था। रौले थ्योरम इसमें लागू क्या नहीं होगा, अतः इसमें रौले थ्योरम प्रयोज्य, इसमें रौले का प्रमेय प्रयोज्य नहीं है, रौले का प्रमेय प्रयोज्य नहीं है। तो समझ में आ गया कि इसमें प्रयोज्य नहीं होगा। जब तक तीनों शर्त का पालन नहीं करेगा तब तक उसमें प्रयोज्य नहीं होगा। तो इसका मतलब कि f(x) और ग्रेटर x में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं आप। तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये हर जगह पर उस शर्त में क्या जो पूर्णांक संख्या उस पर ये अवकलन योग्य नहीं है। और मॉडुलस फंक्शन भी एक 0 के अलावा सब जगह क्या होता है, अवकलन योग्य होता है। 0 पे संतत भी होता है वो, लेकिन 0 के अलावा हर जगह अवकलन योग्य होता है। तो अगर तुमको 0 के अलावा कोई अगर वैल्यू देंगे तो वह क्या होगा, अवकलन योग्य नहीं होगा। 0 के अलावा 0 पर मॉडुलस फंक्शन अवकलन योग्य नहीं होता है।
तो मॉडुलस फंक्शन के लिए क्या बोले कि शून्य पर अवकलन योग्य नहीं होगा, जब संतत जरूर होता है और इसलिए वहां पर भी उसमें भी उस थ्योरम लागू नहीं हो पाएगा। शून्य अगर बीच में इंतराल में आएगा और शून्य अगर बीच में नहीं आएगा तो जाहिर है कि तुमको f-2 और 2 जैसे लेंगे तभी तो उसका वैल्यू मॉडुलस में 2 आया था, बराबर होता तो अगर तब किसी पर बराबर ही नहीं होगा तो उसमें भी प्रयोज्य नहीं हो पाएगा। तो ये तो हुआ तुम्हारा कुछ रॉले प्रमेय से जुड़ी हुई जानकारी, और कुछ एक्सरसाइज बनाओगे, जहाँ दिक्कत है तो हमसे संपर्क कर सकते हो। तो लैग्रांजे का माध्यमान प्रमेय, अब अगला लिखते हैं उसको फिर डील करते हैं। लैग्रांजे का माध्यमान प्रमेय, माध्यमान प्रमेय, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। चलो इंग्लिश में भी लिखना, तो लिख दो लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। तो लैग्रांजे का इसका क्या स्टेटमेंट है, इसमें दो ही शर्त है। जब कोई फलन f(x) नंबर पहला a b में संतत हो, a b में संतत हो, दूसरा a b में अवकलनीय हो, अवकलनीय हो, ए बी में अवकलनीय हो, तो इन दोनों में क्या हो, अवकलनीय हो, तो ए एवं बी के बीच, तो ए एवं बी के बीच एक सी प्राप्त होगा, एक सी प्राप्त होगा जहां एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, जहाँ पर एफ डैश सी बराबर क्या जाएगा एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, यही होगा जहाँ पर कि क्या होगा एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए होगा। तो ये तुम्हारा ये शर्त है, मतलब यही स्टेटमेंट हो गया कि जब दोनों का पालन करें तो एफ डैश। अब इसमें देखो रॉले थ्योरम की जहाँ तक बात है, तो अगर एफ बी बराबर एफ ए हो जाएगा तो ये तो घट के एफ डैश सी बराबर 0 भी हो जाएगा, अर्थात इसमें रॉले थ्योरम ऑलरेडी इंक्लूड है। अगर आपका ये शर्त देते हैं कि एफ बी बराबर एफ ए तो एफ डैश सी बराबर 0 हो जाएगा ये, तो मीन वैल्यू थ्योरम रॉले थ्योरम इसमें ऑटोमेटिक इंक्लूड है, ये रॉले थ्योरम से ज़्यादा व्यापक है। तो इसका अर्थ होता है कि इसमें जैसे कि अगर इसमें देखेंगे तो ये तुमको स्पर्श रेखा जो तुमको जैसा बता रहे थे, इसमें देखोगे तो इस ग्राफ से इसमें देखोगे तो इस टाइप का आएगा तुमको। जैसे ये फलन है, यहाँ पर x = a है तो ये हाइट एफ ए हो गया, यहाँ पर है तुमको x = b है तो ये हो गया एफ बी हो गया। अब है तुमको तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, ये क्या हो जाएगा बी माइनस ए, यह कहाँ का मान हो गया एफ डैश सी का वैल्यू। तो ये जो तुम्हारा हो गया, ये जो तुम्हारा देखो ये जो तुम्हारा टेन थीटा है, ये जो अगर थीटा लेंगे हम लोग इसका देखो इसका स्लोप होगा एफ बी माइनस टेन थीटा बराबर क्या जाएगा एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, इसी का टेन थीटा का मान होगा। तो इसका का एफ डैश सी जहाँ पर मिलेगा तो इसके समानांतर ये जो तुमको एक बिंदु सी मिलेगा जहाँ पर कि स्पर्श रेखा इसके समानांतर होगा, इस जीवा के जो ए बी को जोड़ने वाली ये जीवा हो गई, जीवा की ढाल जो हो गई तुमको बराबर एफ बी माइनस एफ ए टेन थीटा को ढाल कहते हैं बाय बी माइनस ए ढाल हो गया। और ये एफ डैश सी जो है स्पर्श रेखा की ढाल, ये कम से कम एक बिंदु कहीं न कहीं मिलेगा जहां पर कि एफ डैश सी सी पर स्पर्श रेखा की, सी पर स्पर्श रेखा की ढाल, ये तो तुमको ऐसा इसके बराबर हो जाएगा। तो एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए हो जाएगा, ये तुमको इसका मान निकल जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया। अब इसका जो यहाँ तक है एक आध क्वेश्चन के द्वारा इसको वेरीफाई कर देते हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे fx बराबर x स्क्वायर है और एक लेते हैं 2 से 4 के बीच, जैसा कि मुझे याद आ रहा है तुमको एग्जांपल में दिया हुआ है तुम्हारा fx बराबर x स्क्वायर पर इसका जांच कर लो।
2 से 4 के बीच में कि इसमें ये अब प्रयोज्य है नहीं कि नहीं है। तो एक क्वेश्चन है जिसका कि जिसमें मीन वैल्यू थ्योरम का, तो मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या हुआ, जब कोई फलन fx किसी अंतराल में, बंद अंतराल में संतत हो, खुला अंतराल में उसमें अवकलनीय हो उसी अंतराल में, तो उस ए बी के बीच कम से कम एक बिंदु सी ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर कि एफ डैश सी का मान एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए के बराबर होगा। तो जैसे कि क्वेश्चन के द्वारा इसको देखते हैं, एक लेते हैं फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो अंतराल ले लीजिए 2,4 में मीन वैल्यू थ्योरम को, माध्यमान प्रमेय को, मीन वैल्यू थ्योरम को सिद्ध करें, मीन वैल्यू थ्योरम को सिद्ध करें। तो देखते हैं इसमें कि तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन है। बहुपद फलन का क्या था, ए एक्स स्क्वायर, एक्स पावर एन, ए वन एक्स, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स। तो उसी फॉर्म में जो सभी अंतराल में, जो सभी अंतराल में संतत एवं अवकलन योग्य है, संतत एवं अवकलन योग्य है, संतत एवं अवकलन योग्य है, संतत एवं अवकलन योग्य है। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो गया, तो इसको एफ डैश एक्स करो, एफ डैश एक्स बराबर क्या हो गया 2x हो जाएगा, तो 2x हो गया। तो इसमें कि एफ डैश सी बराबर 2c हो गया, तो 2c बराबर क्या हो गया, अब इसमें निकालते हैं, ऐसे उसका तो वैल्यू नहीं निकालें, इससे 2c हो गया, ठीक है, LHS निकल गया, एफ डैश एफ बी निकाल देते हैं, f2 का मान, f2 बराबर 2 स्क्वायर बराबर 4, f4 का मान 4 का स्क्वायर बराबर 16, तो इसमें निकालते हैं f4 माइनस f2 बाय 4 माइनस 2, तो 16 माइनस 4 बाय 4 माइनस 2, 12 बाय 2 का मतलब कितना हो गया, ये 6 हो गया। तो एफ डैश सी का मान क्या होना चाहिए, फ्रॉम माध्यमान प्रमेय से, माध्यमान प्रमेय से एफ डैश सी बराबर क्या होना चाहिए, f4 माइनस f2 बाय 4 माइनस 2, दैट इज 2c इज इक्वल टू, इसका मान 6 आया है, तो c इज इक्वल टू 3, तो जो कि c जो तुम्हारा हो गया 2 लेस देन 3 लेस देन 4, 2 और 4 के बीच आ गया, अर्थात क्या हो गया, अतः मीन वैल्यू थ्योरम सत्यापित हुआ, अतः मीन वैल्यू थ्योरम क्या लिख देगा, सत्यापित हुआ। तो ये क्या हुआ तुमको, देखो यहाँ पर ये कह रहा था कि 2 और 4 के बीच में एक c जरूर आएगा जहाँ पर कि एफ डैश सी का मान एफ बी माइनस एफ 4 माइनस एफ 2 बाय 4 माइनस 2 के बराबर होगा, मतलब 6 के बराबर होगा। तो वो संख्या c का मान कितना आया, 3 आया, जो कि 2 और 4 के बीच है, अर्थात क्या हुआ, मध्यमान जो प्रमेय है वो प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से तुमने देखा कि इसमें तुमको जो भी माध्यमान प्रमेय इसमें परिभाषित हुआ, जैसा कि इसमें बताए भी कि रॉले थ्योरम एफ बी बराबर एफ ए कर देंगे तो रॉले थ्योरम भी इसमें आ जाएगा, रॉले थ्योरम से ज़्यादा जनरल है। अब तो इसके साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। जिस स्टूडेंट को भी कोई क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में हो या मिसलिनियस बनाओगे जहाँ भी दिक्कत होगा तो उसके लिए हमसे संपर्क, राष्ट्रफल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।